मैं एक फिल्म स्टार हूँ। 102 फिल्में मैंने की हुई। मेरे डैडी भी प्रोड्यूसर थे। ये स्टेजिंग में नशा करती हूँ। असर असकी लाल है, मलक यूनुस लगा ले, सैयद नूर लगा ले, काफी ट्रैक्टर है। वो कहते हैं ये बेड की जीनत बनो। घर वालों ने कभी आपका इलाज करवाने की कोशिश नहीं की या आपका आगे पता नहीं किया? जो मेरे बहन भाई सारा कुछ मुझसे छीन सकते हैं, तो वे मेरा इलाज करवा सकते हैं। नाज़रीन, ये खतून बैठी हुई है पार्क में, नशा कर रही है। इसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है और ये हमारा मुआशरा किस तरफ लग गया कि नशे की जो है ना लत लग गई है। मेरे साथ आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, आप कैसे हैं? बैठ सकते हैं आपके साथ? हाँ जी, बैठे क्यों नहीं। मेरी बहन, मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ आपको देख के कि एक वीरान जगह पे आप बैठी हुई हैं और खूबरू ख़ानदान से लग रही हैं, पढ़ी लिखी फैमिली से। क्या वजह है कि आप इस तरह बैठी हैं और इस हाल में बैठी हुई हैं? दरअसल मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक फिल्म स्टार हूँ। अच्छा। खान मेरा नाम है। 102 फिल्में मैंने की हुई। मेरे डैडी भी प्रोड्यूसर थे, वो भी फिल्में बनाते थे। क्या ये स्टेजिंग में नशा करती हूँ। वो भी मुझे धोखे से किसी ने लगा दिया। मुझे तो ये नहीं पता, मुझे ये पता होता था कि पन्नी पे पीते हैं, वो मेरे चाचा पीते थे। धोखे से मुझे किसी दोस्त ने लगा दी, शीशा का है कि शीशा। माजी की फिल्म स्टार हैं, 102 फिल्मों में काम कर चुकी हुई हैं, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। फिल्म स्टार की तो ज़िंदगी में गाड़ी बंगला, खाना पीना, अच्छी चांदनी रातें होती हैं, और आज आप इस वीराने में बैठी हुई हैं और मर्दों के साथ। कैसे बुरा नहीं लगता आपको? मैं एक बात जानती हूँ कि फिल्मों में भी काम करती थी, वहाँ भी मर्द होते हैं, ठीक है, लेडीज तो होती नहीं है। क्योंकि औरत के अंदर अपनी हया होनी चाहिए, चाहे 1000 आदमी क्यों नहीं खड़ा, लाखों आदमी क्यों नहीं खड़ा, इंसान के अंदर अपने हया औरत के होने चाहिए। मैंने 102 फिल्में की है ना, तो मैंने औरत समझ के नहीं काम किया, मर्द समझ के किया है। दूसरी बात यह है कि 18 मरले में मेरा अपना घर था, 2 गाड़ियाँ थी टूटी एक्सलाई, 30 तोले मेरा अपना जेवर था, 9 बहन भाई मेरे सौतेले हैं। तो मेरी मामा को कैंसर था, मेरी मामा को नशा दे गई, उन्होंने ना अंगूठे लगवा लिए। तो वो ये तमाम जो चीज़ें थी आपकी, आपने अपनी वालदा के नाम कर रखी? हाँ जी, मेरी मामा के नाम था। क्यों? इसलिए कि मुझे एक डर था कि जैसे नादरा मैडम को गोली लगी है, तो मैंने कहा यार उसके भी करोड़ों में आशिक हैं, तो मेरे भी करोड़ों में है, कहीं से गोली ना लग जाए, इसलिए मामा के नाम मैंने किया। तो सारा भाइयों ने अपना जो हड़प कर लिया। हाँ जी, मैं दुबई शो करने के लिए जाती। क्या तब नशा करती थी? नहीं, उस वक्त मैंने नशे का क्या करना है। कोई नशा नहीं? सिर्फ मैं ड्रिंक करती थी, वो भी कभी कभी। कौन कौन सी फिल्म में काम किया, जरा बताइएगा। पहली मूवी मेरी है लटका, फिर उसके बाद मैंने की झटका। ये पंजाबी मूवी है? नहीं, पश्तो मूवी है। तोरे तंबे, 10 पिलाके, कच्चे गोटे, कच्ची कलियां, गौर गुलिस्तान, ऐसी काफ़ी मूवीज़ हैं। जैसे पंजाबी में चूड़ियाँ, पश्तो में भी चूड़ियाँ हैं। पंजाबी में सगी बादशाह, पश्तो में भी सगी बादशाह है, वो बदर के साथ। मैंने ज़्यादा काम बदन मरीर, आसफ खां से किया है। उसके बाद मैंने काम किया है रबास खां के साथ। रबास खां के साथ मेरी आखिरी फिल्म है जश्न, जब मैं स्टूडियो को खुदा हाफिज़ कहती। तो मुझे बताइएगा कि आपने पश्तो फिल्मों में काम किया, क्या पंजाबी मूवीज़ जो हमारी पाकिस्तान की हैं उसमें काम करने की आपको कोई ऑफ़र आई हो, या सैयद नूर के साथ काम किया हो? क्योंकि मेरे डैडी, मैं बता रही हूँ, खुद प्रोड्यूसर थे। अच्छा। उन्होंने जितनी फिल्में बनाई हैं उर्दू पंजाबी बनाई हैं, ठीक है। मुझे काम करने का शौक नहीं। सैयद नूर ने कभी आपको ऑफ़र नहीं करवाई? मुझे ऑफ़र हुई है, सैयद नूर ने ऑफ़र की है, मलक यूनुस ने ऑफ़र की है, हसन अस्करी ने ऑफ़र की है, तो काम नहीं किया। लेकिन उसमें एक काम है, उनका पर्दा खोलूंगी वो भी सुनेंगे। खोल दें आज खोल दें। वो बोलेंगे कि आज खोल दें पर्दा। देखा ना आप कहां से कहां आ गई हैं, तो आज पर्दे खोल दें। वो ये चक्कर है कि वो कहते हैं ये बेड की जीनत बनो। असर असकी लाल है, मलक यूनुस लगा ले, सैयद नूर लगा ले। अच्छा, सैयद नूर ने आपको कहा? काफी एक्टर हैं और काफी डायरेक्टर हैं जो कहते हैं जीनत बनो। चूड़ियां फिल्म थी, सैमा की जगह मैं थी। उन्होंने जब ये बात बोली, मैंने कहा नहीं जी, ऑलरेडी इवन तो मैं चल रही हूँ, पंजाबी में नहीं चलो, पश्तो में चल रही हूँ। दूसरी बात है, मैं स्टेज शो भी करती थी, मेरा कम से कम 150-200 ड्रामा भी है, स्टेज शो। मैंने कहा भैया मुझे ये ज़रूरत नहीं है आपकी जीनत बनने का, ना मैंने जिस्म कभी बेचा है, ना बेचने का शौक़ है, ठीक है। तुम जिसको हिरमन लेना चाहते हो ले लो। अच्छा, मुझे आंचल यहाँ एक सवाल आपसे करना है कि वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि आपकी दौलत कैसे गई और
आज आप रोड पे कैसे आई? मुझे एक सवाल है कि जब आप नशे पे लगी, आज आपकी ये हालात हैं कि आप बेयारो मददगार फुटपाथ पर सो रही हैं और मर्दों के साथ बैठ रही हैं, नशे की हालत में आप इस टाइम भी लग रही हैं आपको। अरबाज, एडिक्शन में मुझे बताइए कि अरबाज खान या जो बड़े बड़े नाम आपने लिए जिनके साथ काम किया है, क्या कभी उन्होंने आपसे आकर कहा नहीं कि आओ हम आपका इलाज करते हैं, आप किस हाल में हो, आपके साथ अच्छी उन्होंने दोस्ती गुजारी होगी, जाहिर ही बात है मूवीज़ की हैं, क्या कभी ने किसी ने आपका हाल नहीं जाना? मैं आपको एक बात बताऊं, कहते हैं ना पैसा छोटी खुदाई है, कहते हैं ना, ये दुनिया मतलब की है। ये इंडिया का गाना सुना होगा आपको, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, अरिजीत सिंह का गाना, मतबली है लोग यहाँ पर, मतबली ज़माना, सोचा साया साथ देगा वो भी निकला बेगाना। जब साया साथ छोड़ देता है तो आदमी तो बड़ी दूर की बात है। मुझे बताइएगा कि दौलत जो थी वो तो आपके भाइयों ने आपसे चोरी कर ली, ले ली, नशे पे किस तरह लगी? नशे पे ऐसे लगी, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जब मैं स्टूडियो में वापस आती हूँ ना, तो मैं तो वैसे स्टूडियो खैरबाद कह दिया होता है, तो एक लड़की मुझे मिलती हिना भट्ट, वो मुझे कहती यार तुम इतनी बड़ी स्टार हो के सड़कों में घूम रही, क्या बात है? मैंने कहा यार ऐसे ऐसे मेरे साथ हादसा हो गया। कहती यार मैं रेंट पे रहती हूँ, एक साथ कमरा खाली, तुम भी रहना शुरू हो जाओ। मैंने कहा ठीक है यार। वो मुझे देखती है मैं जागती रहती हूँ, कहती यार तुम सोती नहीं हो, जागती रहती। मैं कहा यार परेशान हूँ, क्या करूँ? कहती यार एक तुम्हें चीज़ दूँ, शीशा शीशा है, वो पियोगी तुम्हें बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने कहा यार वो क्या होता है? कहती है मोबाइल पे ऐसे डालती है, कहती है इसको दो ना शरले स्निप करो इसके। मैं 2 शरले स्निप करती थी, मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। 10 मिनट के बाद फिर कहती तुम करो, मैं 10 मिनट के बाद करती हूँ तो मुझे सुकून सा होता है, मैं सो जाती हूँ। सारी रात में सोई रहती हूँ, सुबह उठती तो कहती हाँ आप बोलो फ्रेश हो ना? मैं कहा हाँ फ्रेश हो। लेकिन मुझे नहीं पता होता कि वो दुश्मनी निकाल रही है कोई, क्योंकि उसके बाद जो लड़के आते हैं ना तो वो कहते हैं यार तुम्हारी दोस्त बड़ी खूबसूरत है, तो वो भी मुझे बताते हैं तुमसे जेलस होती है। तो उसने कहा यार मैं मोहम्मद शहर की कसम उठाती हूँ, मैं तेरे साथ न्यूट्रल हूँ, मेरे में जेन में से कोई बात नहीं है। वो 6 माह मुझे नशा करवाती रहती है, वाइट पिलाती रहती है। हाँ, मुझे नहीं पता होता, वो शीशा शीशा करती रहती है। एक दिन क्या होता है उसका मेरा क्लैश हो जाता है, मुझे इतना पता होता है जहाँ से वो लेके आती है, मुझे बड़ी डिक्शन होती है, मैं वहाँ पे जाती हूँ लेने के लिए। आगे से वो लड़का निकलता है, कहता है मैडम अंजुल तुम क्या लेने आई हो यहाँ पे, पागल हो, इतनी खूबसूरत जवान हो, क्या लेने आई? मैंने कहा मुझे शीशा चाहिए। कहता वो क्या होता है? मैंने कहा यार वो शीशा आप नशा बेचते हैं, आपको नहीं पता भी शीशा क्या होता है? कहता है क्या होता है बोलो ना। मैंने कहा यार ऐसे मोबाइल पे डालते हैं तो पैप सा बनाते हैं तो स्निप कर लेते हैं। कहता तुम्हें पता है दिल चाहता मैं तो थप्पड़ मारूं, तुम्हें पता वो क्या है? मैं कहा क्या है? कहता वो वाइट क्रिस्टल पाउडर है। जब वो इतनी सी बात करता है ना तो मेरे पाँव से ज़मीन निकल जाती है, मैं ऐसे गिरने लगती हूँ, वो मुझे संभालता है। मुझे डिक्शन ही इतनी हो रही होती कि आंखों से आंसू बह रहे होते। यानी कि आपको नशे पे लगाने वाली आपकी दोस्त थी आंचल। क्या आंचल नाम बताया आपने? आंचल खान मेरा नाम है। आंचल मुझे बताओ कि वो अदाकारी की दुनिया, चांदनी रातें और यहाँ तरीकी के डेरे, क्या मिस करती हो, किस चीज़ को याद करती हो दोनों चीज़ों को देखकर? बस ये है कि वो दुनिया बहुत अच्छी थी। कहते हैं ना फिल्मी दुनिया ख्वाब की होती है, चाहे ख्वाब की थी, अच्छी थी, अच्छी लाइफ थी, अच्छी ज़िंदगी थी। ये जो है ज़िंदगी ये बेकार है। मैं तो ये कहती हूँ कोई भी जो बहन भाई भी कोई भी नशा करता है ना, ये नशा छोड़ दे। आजकल आप कैसे रहती हो, कहाँ रहती हो, नशा कैसे पूरा मैं करती हो? फुटबॉल पे रहती हूँ, बात सीधी साफ है, वहीं पे सोती हूँ। अब तो ये वक्त भी है मेरे पे, मैं एक टाइम का खाना खाती, 2 दिन नहीं भी खाती। तो फुटपाथ पे तो रात के टाइम, और तो वैसे ही नहीं जो है दिन में नहीं सिक्योर होती, और रात के टाइम आप फुटपाथ पे सोती हैं तो क्या मर्द तंग नहीं करते? बात पहले नहीं बोली भी, इंसान के अंदर हया होनी चाहिए। कहती ना फलानी और लड़की को छेड़ दिया यार, नहीं, गलत बात है। जब तक औरत इजाजत नहीं ना देगी तो किसी की हिम्मत नहीं कोई किसी को छेड़ दे। अगर मैंने शो किए हैं कि मैंने इतनी फिल्में की हैं, मर्दों में की हैं ना, उस वक्त भी मेरे साथ कुछ हो सकता था। बड़े बड़े तमाशबीनों की ऑफरें आई, 10 लाख ले लो नेट का, 5 लाख ले लो। मैंने कहा नहीं, शराब पी सकते हो, चाय पी सकते हो, मेरा डांस देख सकते हो, उसके बाद दूसरी बात करोगे रास्ता वो नज़र आ रहा है तुझे तो। लेकिन मुझे ऐसे ऐसे तमाशबीन भी मिले हैं कि जिन्होंने मेरे साथ डांस देखा है, शराब पी है, तो जाते जाते 5 लाख भी दे गए, 4 लाख भी दे गए। पठान जो होते हैं ना, बड़े
उस टाइप की है। तो आप आशिक किस लोगों तरह आप अपना यानी कि नशा और खाना पीना कैसे कर रही हैं, क्योंकि आप अकेली हैं? की। ये बात है कि जिनके साथ मैंने कोई अच्छा सलूक किया है जब मैं ये काम करती थी, ठीक है, तो जाहिर है कोई नस्ली जो आदमी होते हैं, जो बहन भाई जो इस फैमिली में बने हुए इस दौर में नशे की लत में बने हुए, वो भी मुझे थोड़ा सा करवा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दिन भी आते हैं कि मैं डिक्शन में रहती हूँ। लेकिन मैं बार बार ये कह रही हूँ कि नशा ऐसा है कि आपके पास नशा है ना, मेरे पास नहीं है, आप मुझे नहीं करवा रहे, तो दिल चाहेगा मैं आपका गला काट के नशा ले लूँ। घर वालों ने कभी आपको आपका इलाज करवाने की कोशिश नहीं की या आपका आगे पता नहीं किया? जो मेरे बहन भाई सारा कुछ तो मुझसे छीन सकते हैं, तो वे मेरा इलाज करवा सकते हैं। रिश्तेदारों में होता है ना कि चाचा ताया माँ बाप। मैंने जब आपको एक बात ही बोल दी है कि मेरे पापा थे, मामा थी, 9 बहन भाई सौतेले थे। मेरे चाचा जी हैं, बड़ा नाम है उनका, आटा शकूरे वाला, लोहारी के हम रहने वाले हैं, सूत्र मंडी चौक के। आतफ चौधरी का नाम सुना होगा, जी, कत्ल जी। हो गए, वो भी मेरे कदम थे। MSF का बड़ा नाम था उसका, हाँ जी, सदर मैं था। उनकी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। बिल्ला बिल्ला मेरा मिगेतर था, शकूरे का बेटा। जब उनकी डेथ होती है, वो भी कत्ल हो जाता है, तो मैंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया था। मैं फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अगर आपका इलाज करवाया जाए तो क्या आप ये नशा तो छोड़ मेरी सकते ख्वाहिश हैं? ही ये है कि कोई भी मेरे पे अगर एहसान करना चाहता है तो मेरा इलाज करवा दे। चबुर्जी में डॉक्टर हैं बलोच साहब, कहते हैं कि 7 दिन में इंसान नशा छोड़ देता है। 25 रुपये लेता है डेली का, 30,000 रुपये लगा ले, 40,000 लगा ले, इतना लगता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि नशा छोड़ूँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ूँ, 2 टाइम कुरान पाक पढ़ूँ और अपनी लाइफ में वापस चले जाऊँ। टीवी में चाहे काम मिले ना वैसे मिले, जाहिर रोज़गार तो चलाना है, तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। जी नाज़रीन, आपने आंचल खान की तमाम गुफ्तगू जानी और जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री की रंगीनियों को छुआ और ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया कि बहन भाइयों ने इनके साथ बगावत की और इनकी तमाम जायदाद हड़प कर ली और एक दोस्त ने इनको नशे पे लगा दिया। आज इनकी ये सूरत हाल है कि ये फुटपाथ पर सोने पर मजबूर हैं और नशा करती हैं। बड़े बड़े नाम भी इन्होंने लिए जिन्होंने इनके साथ ऑफरें करवाई और बड़े बड़े नाम इन्होंने बताए जिनके साथ ये बिलोंग करती हैं, जिस फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। और इनकी ये भी गुजारिश है कि अगर कोई मुखय्यर हज़रात इनका इलाज करवाना चाहे तो इनका इलाज करवा दिया जाए। जो मुखय्यर हज़रात इनका इलाज करवाना चाहते हैं वो इनके साथ रब्ता कर सकते हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी पे गुजार सकें, आने वाली ज़िंदगी गुजार सकें। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।